वाह, क्या ही खूबसूरत व्यू है। तो हेलो, नमस्ते, राम राम, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और जो ये ब्लॉग मैं अभी शूट कर रहा हूँ, इसको मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली डबल मेहनत कर रहा हूँ मैं इसके लिए। दरअसल हुआ क्या कि कल रात में मुझे ये याद आया कि इस हफ्ते का जो व्लॉग है वो मैंने शूट किया ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि जब मैं सुबह साइकिलिंग करने जाऊँगा तो उस वक्त मैं व्लॉग शूट कर लूँगा और शाम को अपलोड कर दूँगा। तो सुबह मैं अभी जहाँ जा रहा हूँ ना, उस जगह जा चुका हूँ ऑलरेडी। लेकिन हुआ क्या कि मेरे पास एक एक्शन कैमरा था जो मैंने 2019 में लिया था। तब मुझे लगता था कि मुझे मोटो व्लॉग करने चाहिए, इसलिए मैंने लिया था। तो गोप्रो तो तब भी महंगा आता था यार, 30-35 हज़ार रुपये का। लेकिन वो 7-8 हज़ार रुपये का SJ कैम करके एक कंपनी है, यहाँ इंडिया में वो 12 हज़ार का मिल रहा था। लेकिन एक चाइनीज़ वेबसाइट है alibaba.com करके, वहाँ से मुझे वो 7-8 हज़ार रुपये का मिल गया। लेकिन वही चाइनीज़ माल है, चले तो चाँद तक नहीं तो शाम तक। 2-3 व्लॉग मैंने उससे शूट किए ठीक ठाक से। उसके बाद मैं एक बार हल्द्वानी जा रहा था और रास्ते में उसकी बैटरी फूल गई, और उसके बाद से मैंने उसको डाल दिया डस्टबिन में। मैंने कहा भाई ये काम नहीं करने वाला। और पिछले ब्लॉग के बाद जब मैंने बोला था ना कि जब मेरे 2,500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं एक एक्शन कैमरे में इन्वेस्ट करूँगा, तो मुझे याद आया कि यार मेरे पास तो एक पुराना भी पड़ा हुआ है, एक बार ट्राई करते हैं, क्या पता चल जाए। तो उसमें थोड़ी बहुत जो इश्यूज़ उसमें आ रहे थे, मैंने यूट्यूब पे देख के उसको थोड़ा सा रिपेयर करने की कोशिश करी घर में, और वो ठीक हो गया। तो मुझे लगा काम कर जाएगा। अब मैं सुबह घर से कैमरा यहाँ पे फिट करके अपना निकल पड़ा साइकिल लेके, और बाद में मैंने वहाँ जाके देखा तो वो स्विच ऑफ हो चुका था। सिर्फ 3 मिनट का वीडियो शूट हुआ था। तो रास्ते में मैंने जितना बोला सब कुछ बेकार चला गया। खैर, यहाँ पे देखो कितने हरे भरे खेत हैं, और ये लोगों ने यहाँ पे अब पॉपुलर लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि खेती हो नहीं रही है। पॉपुलर का पेड़ बेच के थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, तो इसलिए लोग जो है पॉपुलर लगाने लग गए हैं। उधर देखो कई सारी जगहों पे लोगों ने पॉपुलर लगा दिया है। वो देखो वहाँ पे खेतों में जानवर आ गए हैं। ये सारे वो जानवर हैं जो लोगों ने फ्री छोड़ दिए हैं। पहाड़ में आजकल एक और बड़ी समस्या हो गई है। जो भी लोग मवेशी पालते हैं, गाय बैल पालते हैं, बैलों का इस्तेमाल तो वैसे भी नहीं हो रहा, क्योंकि अब छोटे वाले ट्रैक्टर आ गए हैं, पोर्टेबल वाले। हर आदमी ने ट्रैक्टर खरीद लिया है, तो बैल वो ऐसे ही छोड़ देता है। और गायें भी जब तक दूध देती हैं, लोग उनको रखते हैं घर में, और जब वो दूध देना बंद कर देती है, उसका उन्हें आवारा छोड़ देते हैं चरने के लिए। तो फिर कोई उन्हें पत्थर यहाँ से मारता है, कोई वहाँ मारता है। मुझे ये बात समझ में नहीं आता कि अदरवाइज़ हम बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, लेकिन जब वो दूध देना बंद कर देती है तो हम उसको उठा के घर से बाहर कर देते हैं, सड़क पे छोड़ देते हैं। वो गायों के कान में लगा होता है ना, एक पीले रंग का टैग लगता है। एक्चुअली वो इंश्योरेंस वाला टैग होता है, लेकिन उससे ये पता लग जाता है कि गाय जो है, गाय का जो इंश्योरेंस है वो किसके नाम पे है। इसलिए लोग क्या करते हैं कि गाय का कान काट के वो टैग निकाल देते हैं, जिससे पता ना चल पाए। और ये आ गया है पुल। हमारे टाइम पे पुल था नहीं, हम यहाँ से नीचे से इस जगह से वहाँ से पार करके फिर वहाँ पे उस मंदिर के पास पहुँचते थे, और अब ये पुल बन गया है। ब्लॉग बनाते हो? यार बना रहा हूँ। है चैनल का नाम फ़ोन है जेब में, देखा। देखो भाई, एक भाई मिल गया मुझे, ये मुझसे मेरे चैनल का नाम पूछ रहा है। इसको अपलोड करोगे? हाँ, यूट्यूब खोलना, लो तुम ही टाइप कर दूँ, एक सेकेंड। घर कहाँ हुआ? ये ऊपर ही है। ऊपर ही है। तुम कहाँ के हो? मैं बैगनिया यार। बैंगनिया? बैगनिया पता है? हाँ हाँ, तो सामने वहाँ ही हो। लो, ये रहा, कर दिया मैंने सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे एक ये मंदिर है, इसको बाजी कुट्टी महादेव का मंदिर कहते हैं, इस जगह को बाजी कुट्टी कहते हैं। एक्चुअली पहले ना ये मंदिर होता नहीं था, ऐसा छोटा सा मंदिर था यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा बड़ा मंदिर बना दिया गया है। ये जगह जहाँ पे ये दूसरी बिल्डिंग बना दी है, धर्मशाला होगी मेरे ख्याल से। यहाँ पे ये धर्मशाला भी नहीं थी। इस पेड़ के यहाँ पे एक बड़ा सा खंडहर था, और जो लोग स्कूल बंक करके आते थे ना, वो सारे लोग यहाँ पे छुपते थे और जुआ खेलते थे यहाँ पे हमारे टाइम पे। अब जो है काफ़ी अच्छा मंदिर बना दिया यहाँ पे। हर हर महादेव जय हो। मंदिर में ताला लगा है तो अंदर जाना पॉसिबल है नहीं, यहीं से मैं आपको भोले बाबा के दर्शन करा देता हूँ। ये देखो, हर हर महादेव, भला करो सबका। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। जय हो। अब ना मैं करीब 100 मीटर के बाद मेन रोड पे पहुँचने वाला हूँ, और उसके बाद ना पता नहीं मैं कैसे ब्लॉग कर पाऊँगा, करूँगा नहीं करूँगा मुझे नहीं पता है, क्योंकि लोगों के सामने ना ब्लॉग करने में मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। ओह, देखते हैं क्या होता है। हुई है वही जो राम रचि राखा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो।
हेलो। ओए, क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? आजा, आजा मेरे पास, आजा। ऐसे मत देख मुझे, आ रहा है? आजा। नहीं आ रहा? चल बाय फिर। तो ये पहुंच गया हूँ मैं रोड मैप। ये जो रास्ता ऊपर जा रहा है ना, ये रास्ता जीआईसी और जीजीआईसी के लिए शॉर्टकट है, और जो लॉन्ग रास्ता है वो आगे से है, गाड़ी वाला। भाई साहब, आज पहली बार मैं रोड पे ब्लॉग कर रहा हूँ। टचवुड यहाँ पे कोई है नहीं भी आसपास में, वरना मैं ऐसे नर्वस हो जाता, मैं बोल नहीं पाता कुछ भी। पता नहीं मेरी ये झिझक कब दूर होगी, कब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं 4 लोगों के सामने खड़े होकर ब्लॉग कर पाऊँगा। आई डोंट नो। वो देखो यार, वहाँ जंगल में फिर से आग लग गई है सामने। मैं क्या दिखाऊँ और आपको सड़क पे यहाँ? वो देखो, दिख रहा है आपको? तो सामने धुआं उठ रहा है, जंगल में आग लग गई। वहाँ पे फिर से लगा दी किसी ने। वो सामने हमारा गांव है, वहाँ से मैं चल के यहाँ पहुँच चुका हूँ सड़क पे। और गंदगी के हाल देखो, यहाँ पे भी हर जगह गंदगी मिलेगी आपको। करीब 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मैं पहुँच गया हूँ जिस जगह जा रहा हूँ, उसके गेट पे ये दरड़ी माता का मंदिर है। और अगर आपको याद हो तो जो मेरा 3rd लास्ट ब्लॉग था, उसमें मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक केव टेम्पल लेके जाऊँगा, वहीं लेके जा रहा हूँ मैं आज आपको। ये है भाई साहब रास्ता। अब जाकर मेरी जान में जान आई है, क्योंकि अब मुझे ये तसल्ली हो गई है कि मैं अकेला हो चुका हूँ। अब मुझे कोई देख नहीं रहा है। मतलब पता नहीं क्यों है यार इतना झिझक। वाह यार, कितना पीसफुल है ना, कितना सुकून है यहाँ पे। पहुँच गए फाइनली। जय माता रानी, थैंक यू फिर से बुलाने के लिए। हर हर महादेव। जय हो मैया, जय हो। हर हर महादेव, जय माता रानी। तो पहुंच गए भाई माता रानी के दरबार में। तो अब मैं बैग उतारता हूँ, आपको माता रानी के दर्शन कराता हूँ, और उसके बाद फिर बात करते हैं आपसे। वो देखो बंदर आ गया वहाँ पे। मैं सोच रहा था कि मैं बैग नीचे रख दूँगा, लेकिन अब बैग मुझे अपनी पीठ पे रखना पड़ेगा यार। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम, भजले राम नाम। हाय, अरे कहाँ भाग गए भाई तुम? नीचे आओ, आओ मेरे पास आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ मेरे पास। करा दिए आपको माता रानी के दर्शन। अच्छा, यहाँ पे एक बजरंगबली का भी मंदिर है छोटा सा, बजरंगबली के दर्शन भी कर लीजिए। जय बजरंगबली, जय हो आपकी, भला करो सबका। इस जगह पे इतनी पीस है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। सुबह जब मैं यहाँ पे आया था करीब 6 साल के बाद, मतलब बड़े खुशी वाले मन से मैं आया था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगा। कोई बात नहीं, ब्लॉग नहीं बना, तसल्ली से दर्शन हुए। मैं आराम से आधा घंटा यहाँ पे बैठा रहा। इतना सुकून, इतनी शांति, जैसे मतलब किसी और ही दुनिया में चला गया हूँ मैं। इस दुनिया में भीड़ भड़ाके में हूँ ही नहीं मैं। इतना अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पे। वो कहते हैं ना कि आप कहीं तब पहुँचते हो जब वो बुलाता है, उससे पहले आप नहीं पहुँच सकते। आप कुछ भी कर लो। लोग कहते हैं ना कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये उखाड़ लिया। जब तक उसकी मर्ज़ी नहीं होती ना, आप कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर लो, आप भटकते रहोगे। आप वहाँ तक पहुँचोगे नहीं जहाँ पहुँचना चाहते हो, जब तक वो नहीं चाहेगा। और जब वो चाहेगा, आप चाहे दुनिया में कहीं पर भी हो, जहाँ आपको पहुँचना है ना,
वहाँ लाके पटकेगा आपको। चलो पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये देखो ना, अभी मैं ये जो सीमेंट का पिलर है इसके ऊपर बीम डाल रखी है और फिर ये सीमेंट का रास्ता बना रखा है। पहले रास्ता था नहीं, अभी मैं इधर से आया। पहले क्या था कि सामने ना थोड़ा जूम करता हूँ, वो देखो आपको पीले रंग की बिल्डिंग दिख रही है। वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ से हम नदी में उतरते थे और उसके बाद फिर नदी के रास्ते यहाँ आते थे इधर इस जगह पे, और उसके बाद फिर ना यहाँ से ये जो ये हल्के से पत्थर आपको बने हुए दिख रहे हैं हल्का सा, यहाँ से हम चढ़ते थे ऊपर और फिर यहाँ से मंदिर चढ़ते थे ऊपर के लिए। तो जिसने भी यार ये सब कुछ बना दिया ना, ये सारा कुछ, भगवान भला करे उसका। अब अगर बरसात का टाइम है और नदी में बहुत ज़्यादा पानी है तब भी लोग आराम से यहाँ से आ सकते हैं। और वो देखो सामने सरकारी पैसे का दुरुपयोग, ये पंचायत घर होगा क्योंकि ये बिल्डिंग जो है हमारे वहाँ पे भी ऐसी बिल्डिंग, और ये पंचायत घर की बिल्डिंग है हमारे वहाँ पे। वो देखो सारे उसके चौखट गायब है, दरवाजे गायब हैं, खंडर हो चुका है। करीब 14-15 लाख रुपए आया होगा इसके लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नदी के किनारे यहाँ पे कौन आके मीटिंग कर रहा है, कौन सी पंचायत हो रही है यहाँ पे। लेकिन ठीक है भाई, पैसा आ रहा है, खपाना है। तो अभी ना मुझे यहाँ के एक लोकल व्यक्ति मिल गए थे और उनसे मैं जानना चाह रहा था कि यहाँ के मंदिर के बारे में कोई ख़ास बात, कोई ऐसी पौराणिक कहानी हो जो मुझे बता सकें और मैं अपने व्यूवर्स को बता सकूं। तो उन्होंने बोला यार कि उनके पास ऐसी कोई कहानी है नहीं। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पे मुझे एक अम्मा मिली थी बैठी हुई, उनसे मैंने पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया कि जो गुफ़ा है ये गुफ़ा हरिद्वार तक जाती है। और उत्तराखंड में ऐसी बहुत सारी रहस्यमयी जगह हैं जहाँ से ये कहा जाता है कि कई सारे रास्ते जाते हैं। और ऐसी ही एक जगह है पाताल भुवनेश्वर की गुफ़ा, जो कि पड़ता है पिथौरागढ़ में। वहाँ भी ना ज़मीन के अंदर करीब एक 100 मीटर लंबी गुफ़ा है जहाँ से कई सारे रास्ते जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि एक रास्ता प्रयाग जाता है, एक बनारस जाता है और एक रास्ता वहाँ से हरिद्वार जाता है। पौराणिक मान्यताएँ हैं, कहानियाँ हैं, तो हमें सम्मान करना चाहिए उनका। अब कई सारे लोग बोलते हैं कि ये सब जो है वो अंधविश्वास है। तो जिस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है ना, जो चीज़ आपने देखी नहीं, आप गए नहीं, अगर आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो तो आप उसको नकार भी नहीं सकते हो। क्योंकि आपको अगर ये नहीं पता है कि पक्का ऐसा है तो आपको पक्का ये भी नहीं पता है कि ऐसा नहीं है। और हमारे हिंदू धर्म में लोगों के साथ यही सबसे बड़ी समस्या है कि लोग सीधे ये मान लेते हैं कि ऐसा नहीं है। आप ऐसा कैसे मान सकते हो कि ऐसा नहीं है? ठीक है, आपको ये मानने का राइट है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो भी तो सकता है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जो मेन मंदिर है, गुफा मंदिर, केव टेम्पल, वो यहाँ पे है। और यहाँ से आप करीब 50 मीटर ऊपर देखोगे ना, तो जहाँ पे वो वाइट कलर का बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर भी एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। अब इस मंदिर के पीछे की जो पौराणिक कहानी है वो तो मुझे नहीं पता है, बताने वाला कोई है भी नहीं। लेकिन जो ये ऊपर मंदिर बनाया हुआ है इसके बारे में आपको बता सकता हूँ मैं थोड़ा सा। होता क्या था ना कि पहले इस जगह पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे, बहुत सारे एक्सीडेंट। गाड़ियाँ सीधे ऊपर से गिर के ना नीचे आती थी यहाँ पे। फिर क्या हुआ, जब यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने लग गए तो किसी ने ये सजेस्ट किया कि इस जगह पे मंदिर बना देना चाहिए माता रानी का, क्योंकि नीचे भी एक मंदिर है। तो फिर इसके ऊपर ही मंदिर बना दिया गया। और जब से, अब आप इसको अंधविश्वास कहो या श्रद्धा कहो, आस्था कहो, कुछ भी कह लो आप इसको, मतलब मुझे याद है जब से ये मंदिर ऊपर बना है ना, तब से यहाँ पर एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। मैं जानता हूँ आज का ब्लॉग उतना अच्छा बना नहीं है क्योंकि सुबह से मेरा ब्लॉग करने का मूड था नहीं आज। कल रात में बहुत सर में दर्द था मेरे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंसिस्टेंसी मैं आ गया ब्लॉग करने के लिए। चलिए ठीक है, कुछ नहीं होने से कुछ होना बेहतर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेयर कर लेंगे मेरे साथ आज के इस ब्लॉग को। और इसी नोट पे आज का ब्लॉग एंड करते हैं। फिर मिलता हूँ आपसे एक नई डेस्टिनेशन पर, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।